प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार एक संत नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। दो तीन भक्त उनके नदी के किनारे बैठे महात्मा का इंतजार कर रहे थे कि कब स्नान करके वापस आए और हम उन्हीं के साथ आज पूजा करें। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। उनका हृदय नवनीत की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुलसीदास जी की भाषा में ही कहूं तो, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। वे बहुत जल्दी किसी का भी दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। करुणा उनके रोम रोम के अंदर बसी हुई रहती है। अचानक नहाते नहाते उनका ध्यान एक बिच्छू के ऊपर पड़ता है, जो बिच्छू पानी में तड़फड़ा रहा था। महात्मा को दया आ गई। सोचा कि इस बिच्छू को किनारे पे ले जाकर डाल दूं ताकि ये पानी में मर ना जाए। बुरी तरह तड़फड़ा रहा था। जैसे किसी को तैरना नहीं आता और वो पानी में डूबने की कोशिश करता है तो उस समय उसकी क्या हालत होती है, बस वही हालत उस बिच्छू की हो रही थी। महात्मा तैरते तैरते उसके पास गए और नीचे से इस तरह से उन्होंने हाथ किया और उस बिच्छू को अपनी हथेली के ऊपर ले लिया और धीरे धीरे तैरते तैरते किनारे की तरफ जाने लगे। जैसे ही किनारा आने वाला था, बस 2 डग ही बाकी थे, बिच्छू ने फिर से डंक मारा। डंक इतना बुरी तरह से मारा था कि महात्मा का हाथ प्रकंपित हो गया, हिल गया। बिच्छू वापस पानी में गिर गया, पर महात्मा के हाथ से खून की धारा निकल गई। थोड़ी देर तक उन्होंने खून को इस तरह से दबाया, फिर भी खून रुक नहीं रहा था। दोबारा दबाया, पर इधर देखा तो बिच्छू वापस तड़फड़ाने लगा था, तड़फ रहा था। आहा, सोचने लगे, डंक मारने के बाद भी यदि मैं अपने हाथ को मजबूती से ऐसा रखता, प्रकंपित नहीं होने देता, तो शायद बिच्छू बच जाता। सोच कैसी देखो। तुरंत अपना अंगूठा जहां पे से खून आ रहा था वहां से निकाला और इधर वाली मुट्ठी बंद कर ली और इस हाथ से उसे उठाने का प्रयास करने लगे। इस हाथ से उन्होंने इस तरह से दबा के रखा ताकि खून ज्यादा ना निकले। जैसे ही फिर से बिच्छू को उठाया और किनारे पे लाकर डालने की कोशिश करने लगे तो बिच्छू ने इस हाथ पे भी उनको डंक मार दिया। ऐसा ही हुआ। डंक इतना तेज था कि वे अपने हाथ का बैलेंस नहीं संभाल पाए और बिच्छू फिर से नीचे गिर गया और इस हाथ से भी खून आने लगा। इस हाथ का खून थोड़ा कम हुआ था, बिच्छू फिर से तड़फने लगा। महात्मा ने तीसरी बार उसे और बचाया। वारंवार इस तरह से 7 बार उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की और अंत तो गत्वा महात्मा सफल हो गए। जगह जगह डंक मारकर उनकी हथेली पूरी खून से लथपथ तो हो ही चुकी थी, डंक के घाव से बुरी तरह से आहत हो चुके थे। जब वे स्नान करके बाहर निकले तब भी उनका खून का स्राव कम नहीं हो रहा था। शिष्यों ने फटाफट अपने पास जो वस्त्र थे उनको फाड़कर उनकी पट्टी की और डॉक्टर के पास लेके गए। रास्ते में एक भक्त ने कहा कि महाराज, आप जानते थे बिच्छू दुष्ट स्वभाव का होता है। वो आपको एक बार नहीं बार बार डंक मार रहा था, फिर भी आप उसको बचा रहे हो। अपनी जान को जोखिम में डालकर, जबकि आप जानते हो जहरीला प्राणी है।
महात्मा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि भोले, तू सचमुच में भोला ही है रे। अरे वो बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो उसका स्वभाव है डंक मारना, मैं जानता हूं। तो मैं इंसान होके महात्मा के पद पर तुम लोगों ने मुझे बिठा दिया है, मैं अपने आप को साधु समझता हूं, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्षमा है, सहनशीलता है, प्रेम है, संतोष है। यह आत्मा के निजी गुण है। पर हमारी आत्मा कई बार विपरीत स्थितियों के कारण से अपना गुणधर्म छोड़कर, अपना स्वभाव छोड़कर विभाव दशा में परिणीत हो जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, गैस के ऊपर हम पतीली में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। गैस धीरे 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 उस पतीली के साथ में पानी को बहुत तेज गर्म, पानी खदबद खदबद उबलने लगता है। पानी का स्वभाव गर्म है? नहीं, पानी का स्वभाव शीतल है, शांत है, निर्मल है, स्वच्छ अच्छ है। पर उसने जब अग्नि का संगत किया, अग्नि का साथ लिया, तो उसने अपने स्वभाव को छोड़कर विपरीत दशा को अपना लिया, अर्थात वो गर्म हो गया, जो कि उसका स्वभाव नहीं है। पर जैसे ही हम उस पतीले को उठाकर एक तरफ रख देते हैं, गैस से उतार देते हैं नीचे, 1-2 घंटे के अंदर धीरे 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 वो गर्म पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। बस यही स्थिति हमारे आत्मा की होती है। आत्मा विपरीत दिशा के अंदर विपरीत संग पाकर अपना मूल स्वभाव छोड़ देता है। अर्थात क्रोध करना हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर कोई हमें हृदय को आघात पहुंचाने वाली बात कह देता है ना, तो हम तुरंत क्रोधाभिभूत हो जाते हैं। अर्थात जो हमारा शांतता प्रिय स्वभाव है, शांत रहना आत्मा का गुण है, पर वो उत्तेजना हमें सामने वाला निमित्त बन जाता है। ऐसी कोई बात कहता है जो कि हमारे मनानुकूल नहीं होती है, फलस्वरूप हम अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव दशा में आ जाते हैं। कोई चीज देखकर हम ललचा जाते हैं, हमारा लोभ जागृत हो जाता है। अर्थात हमने संतोष, जो हमारा आत्मा का गुण है, उसका परित्याग कर दिया और हम लोभाभिभूत हो गए, लोभी बन गए। पर जैसे ही हमें ज्ञान होता है कि नहीं यार छोड़ो, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हम वापस समाधान करते हैं, संतुष्टि में आते, संतोष में आते, तो ये हमारा आत्मा का स्वाभाविक गुण आ जाता है फिर से। इसीलिए जो कोई हम अतिक्रमण करते हैं, उसको हमारे जैनिज्म में प्रतिक्रमण का नाम दिया गया है। जो तुमने उल्लंघन कर दिया, जब तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, हम अपनी सीमा रेखा में आ जाते हैं। अतिक्रमण और प्रतिक्रमण के लिए पहले मैं अतिक्रमण की बात कहता हूं, जो कि आप सभी जानते हो। अतिक्रमण क्या? जो स्क्वायर फुट जगह मेरी है, 40,000 स्क्वायर फीट, 41,000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ मेरी जगह है। मैं क्या करता हूं, उस 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा जमीन के ऊपर अपना तार कंपाउंड बना लेता, मतलब मैंने थोड़ी जगह ज्यादा ले ली। पर जब गवर्नमेंट मोजनी वगैरह होती है, तब पता चलता है उनको कि नहीं तुमने थोड़ी जगह अतिक्रमण कर दिया है, तुम वापस अपनी जगह में आओ, नहीं तो हम तोड़ देंगे। जैसे आजकल योगी बाबा हम बुलडोजर चला देते हैं। अतिक्रमण में यदि तुमने कोई बांध काम किया है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि वो अतिक्रमण की जगह है, तुम्हारी खुद की नहीं है।
तुमने दूसरों की जगह को हड़पने के लिए, दूसरे की जगह के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अतिक्रमण किया है। पहले वो नोटिस देते हैं, खाली नहीं होता है तो डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। तो आज यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा रेखा में प्रवेश कर लेते हैं और उसे भी हड़पने की कोशिश करते हैं, वो हमारा अतिक्रमण है। पर जब इस तरह की कार्यवाही होती है तो हमें भान दिलाते हैं कि तुम अपने अपने स्थान पर चले जाओ, वरना तो हम वापस अपने स्थान पे आते। इसका मतलब हमने प्रतिक्रमण किया, हमने क्रोध कर लिया था। जब हमें पता चलता है कि नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे क्या करना है, उसकी करनी वो जानेगा, छोड़ो, हम इच्छामि दुक्कड़म बोलते, क्षमा याचना करते, सॉरी भैया मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इसका मतलब हमने क्षमा का जो अपना आत्मिक गुण है उसको विकसित किया, और जो क्रोध किया था उसका हमने प्रतिक्रमण किया। सिंपल फंडा है। ठीक इसी तरह से अहंकार आ गया तो जैसे हमें भान होता है कि अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, उनका भी अहंकार टिका नहीं है, तो हम कौन होते हैं, हम फिर से विनम्रता धारण करते हैं कि छोड़ो यार, मैं तो नाचीज हूं, मेरा अस्तित्व ही कितना है, किस बात का मैं गुमान कर रहा हूं, किस बात का मैं अहंकार कर रहा हूं। ये जब भावना आ जाती है और फिर से हम अतिक्रमण जो हमने कर लिया था विनम्रता का, अहंकार में जाकर फिर से हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये हम आत्मिक गुणों को विकसित करते हैं। यही बात है दोस्तों कि आज हम आत्मा के निजी गुणों को विकसित करते चले जाए। जैसे महात्मा का गुण क्षमा का था, उन्होंने, बिच्छू ने इतनी बार काटा, इतनी बार काटा, फिर भी उन्होंने अपने उस गुण को छोड़ा नहीं। दया, करुणा, ये भाव उनके अंदर था। फलस्वरूप उन्होंने उस बिच्छू को बचाकर ही दम लिया, अपने हथेली के खून की तरफ नहीं देखा, दर्द की तरफ नहीं देखा। यही आत्मिक गुण है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।